हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विवेक माहेश्वरी और साइकोलॉजी की पाठशाला में आज हम लोग अप्लाइड रिसर्च के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। अप्लाइड रिसर्च, जिसको हिंदी में प्रयुक्त शोध, अनुप्रयुक्त शोध या व्यावहारिक शोध भी कहते हैं। ये जो अप्लाइड रिसर्च है वो बेसिक रिसर्च से थोड़ा सा भिन्न है। आपने यदि बेसिक रिसर्च का वीडियो देखा हो तो उसमें हमने ये डिस्कशन किया था कि बेसिक रिसर्च का उद्देश्य होता है किसी थ्योरी को डेवलप करना, किसी नियम को डेवलप करना या नॉलेज को बढ़ाना। और बेसिक रिसर्च का जो सीधा, जो डायरेक्ट संबंध है वो है बेसिक साइंस के सब्जेक्ट से। लेकिन यहीं पर अगर मैं अप्लाइड रिसर्च की बात करूं तो अप्लाइड रिसर्च में अगर आप नाम से देखें, अप्लाइड रिसर्च, इसका सीधा मीनिंग है कि आप किसी चीज को अप्लाई करने की बात कर रहे हैं। जो बेसिक रिसर्च में जिन प्रिंसिपल्स को हमने डेवलप किया, रिसर्चर ने डेवलप किया, जिन नियमों को हमने विकसित किया, या जो नियम या जो सिद्धांत बेसिक रिसर्च के द्वारा बने, अब अप्लाइड रिसर्च में उनकी रियलिटी टेस्टिंग की बारी है। उन सिद्धांतों को वास्तविक समस्या समाधान में उनकी जांच की जाती है, या आप ये कह लें कि रियलिटी टेस्टिंग ऑफ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। जो अप्लाइड रिसर्च होता है उसे हम कहते हैं कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी संस्था में, किसी बिजनेस में या फैमिली में हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम अप्लाइड रिसर्च करते हैं। हमने क्या किया? हमने कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स थे, उनको आधार बनाया और उन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को हमने प्रैक्टिकली अप्लाई किया है। आप बिजनेस में देख लें, आप फैमिली में देख लें, आप स्कूल में देख लें, या आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देख लें। हम डिसिप्लिन की प्रॉब्लम को ले लें, हम जो उद्योग में या बिजनेस में जो सेल्स की प्रॉब्लम आती है कि सेल्स बहुत अच्छी नहीं है किसी प्रोडक्ट की, तो हम अप्लाइड रिसर्च भी कर सकते हैं कि कैसे किसी प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाया जाए। यही है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में जनरलाइजेशन पर जोर दिया जाता है। जनरलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? जनरलाइजेशन का मीनिंग यह है कि अप्लाइड रिसर्च से जो आउटपुट निकल कर आया है, उस आउटपुट को हम उसी तरह की प्रॉब्लम के समाधान में हम उसको अप्लाई करें। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हमने एक ग्रुप पर एक रिसर्च किया और वो ग्रुप एक स्पेसिफिक एज ग्रुप का है। कोई एक आयु समूह है जिसको हमने एक निश्चित कर लिया है, उसके ऊपर हमने एक रिसर्च किया और रिसर्च का जो रिजल्ट आया है, जो निष्कर्ष निकला है, हम ये कह सकते हैं कि ये जो निष्कर्ष निकला है, अगर इसी एज ग्रुप के लोगों पर इसी मेथोडोलॉजी के थ्रू अप्लाई किया जाएगा तो बिल्कुल वही रिजल्ट आएंगे। इसे कहते हैं जनरलाइजेशन। यहां पर नॉलेज को डेवलप करने की बात नहीं हो रही है, यहां पर थ्योरी के डेवलपमेंट की बात नहीं हो रही है। यहां पर क्या है कि हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर बात हो रही है। हम उन प्रॉब्लम्स के ऊपर बात कर रहे हैं जो हमारे चारों ओर दिखाई दे रही हैं और उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम रिसर्च कर रहे हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड, और वो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ओरिएंटेड जो रिसर्च है वो है आपकी अप्लाइड रिसर्च। सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, योग या मैनेजमेंट, ये ऐसी फील्ड हैं जहां पर अप्लाइड रिसर्च ज्यादा की जाती है। लेकिन अप्लाइड रिसर्च का केवल एक उद्देश्य है, और वो उद्देश्य क्या है? हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं, हम जो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, सोसाइटी में रहने वाले जो भी लोग हैं वो जिस भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को कुछ ना कुछ समाधान दिया जाए। हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है और उसके सॉल्यूशन के लिए हम अप्लाइड रिसर्च करते हैं। यही है अप्लाइड रिसर्च। आगे के वीडियो में हम फिर एक नए कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे, लेकिन आप रिसर्च के कुछ और भी वीडियोस इस अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला में हैं, आप उनको देखना मत भूलिएगा और अपने इस
चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक थोड़ा सा आगे बढ़ाइए कि कुछ व्यूज़ बढ़ सके और हमारे अपने सब्सक्राइबर बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच।